ठीक है। आज का जो ये आपका वीडियो, ठीक है, आपने लोगों ने थंबनेल देख रखा है कि किस तरीके से ये केवल बिगिनर्स के लिए, बिगिनर्स के ये हर एक के लिए है ना, जो पहली बार टाइपिंग दे जा रहा है, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना टाइपिंग से रिलेटेड, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं टाइपिंग में क्या होता है यार, कैसे वहां किस तरीके से एग्जाम हॉल में हम लोग इतने प्रेशर में किस तरीके से हमारे हाथ कीपैड पर काम करेंगे, ठीक है, कौन सा कीपैड यूज करें, क्या वहां पर चेंज हो सकता है, या वहां पर कौन सी प्रक्रिया होती है, क्या पैसेज ऑनलाइन आता है या ऑफलाइन मिलता है, क्या तरीका रहता है, ठीक है। तो उन सारी बातों को लेकर मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने जब दिया अपना एग्जाम 2017, ठीक है, मैंने जब क्वालिफाई किया, मेरे जो प्री के नंबर थे वो थे 144.5, ठीक है, ये प्री का स्कोर रहा। कहीं ना कहीं यार इसमें जो है ना जीएस में मेरे बहुत ही कम थे, 14 नंबर थे, ठीक है, जिस वजह से कहीं ना कहीं प्री का उतना अच्छा स्कोर नहीं बन पाया। मैथ में अच्छे थे 47.5 नंबर थे, और रीजनिंग में भी अच्छे थे 45 थे, और इंग्लिश में 38.5 थे, ठीक है। लेकिन जीएस में यार कितने थे? 14। अब आप सोच रहे हो कि क्या जीएस मुझे नहीं आती, या ऐसा भी नहीं है यार। रहा क्या ना, जब आप बहुत से लोग एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, तो उसमें होता क्या है, आपका दिन 2017 तक कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था, ठीक है। जब नॉर्मलाइजेशन नहीं था तो कुछ शिफ्ट कठिन आ रही थी, कुछ शिफ्ट सरल आ रही थी, इस तरीके से वेरिएशन चल रहा था। तो मेरी जो शिफ्ट थी उसमें जीएस बहुत ही लेंदी थी और इतनी डीप चली गई, करंट में 2015 का पूछ लिया था, इस तरीके से उन्होंने पूछा। तो कहीं ना कहीं जीएस में स्कोर कम रहा, और उसके बाद फिर दूसरा एग्जाम हुआ, उसमें जीएस बहुत अच्छा है, तो ऐसा चलता रहता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद फिर 61 नंबर मेरे ऐसे राइटिंग में, ठीक है, ऐसे राइटिंग में सही नंबर थे, एवरेज नंबर थे 61। बच्चों के तो बहुत से 65 या 70, या जो मेरे साथ के ही लोग थे, सचिन सर के याद के 65, ठीक है। लेकिन अब आप बात को समझिएगा, तो फुल एंड फाइनल स्कोर बना जाके कितना मेरे भाई? 205.5, ठीक। अब ये सारी बातें हो गई, ठीक है, इनका कोई लेना देना नहीं, ठीक। जब मैंने ये 2 स्टेज क्वालिफाई कर, अब मैं गया किसके लिए भाई? टाइपिंग के लिए, ठीक। मेन कहानी चालू होती यहां से। तो मैं तैयारी ही नहीं कर रहा था, कहीं ना कहीं मेरे नंबर कम है। जब कट ऑफ साइज जनरल की गई थी 158, मेरे नंबर 7 नंबर में कट ऑफ से ऊपर था, ठीक है। तो जब मेरे जो दोस्त है ना सचिन सर, उनसे मैंने बात की, या जो और भी दोस्त हैं, ठीक है, जिनसे आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सुनी सर, तो लोगों से जब मैंने बात की यार इस तरीके के नंबर है, मेरा टाइपिंग में मन नहीं लग रहा, ठीक है, क्या करूं और तैयारी करता हूं आगे, ठीक है, सीजीएल की करता हूं, किसी की करता हूं, अपना तैयारी में लगा रहता हूं, इसको छोड़ देता हूं, टाइपिंग को होल्ड करता हूं। तो मेरे सामने लाइव एग्जाम्पल था कि 2016 में जब सचिन सर का हुआ था, ठीक है, जब सचिन सर का हुआ 2016 में, उनके मात्र 2 नंबर ज्यादा थे और वो फाइनल सिलेक्शन उनका हो गया था, ठीक है। तो लेकिन अब मेरे तो 7 नंबर ज्यादा थे, तो मैंने सोचा कि यार बहुत चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि कहीं ना कहीं सीजीएल वाले जो बंदे हैं वो देते नहीं है, ठीक, ये सारी चीजें थी। लेकिन फिर मैंने प्रैक्टिस करना चालू की, ठीक है। तो जब मैंने प्रैक्टिस करना चालू की धीरे धीरे, मुझे पहले से भी हल्की हल्की मैंने कहीं सीख रखी थी, तो मुझे स्पीड थी कि 20 से 25 के 20 आ जाती थी, कोई इश्यू नहीं था। अब मैंने यार पता है ना, आप लोग टाइपिंग दे रहे होंगे, कहानी स्टार्ट होती है यहां से, और यहां से कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है। तो जब मैंने टाइपिंग को स्टार्ट किया 20 से 25 पे, यार मेरे भाई मैं प्रैक्टिस करता था, उसके बाद स्पीड ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। मैं देख रहा था यार 25, 20, 25, अगर बहुत तेज करने का प्रयास कर रहा था तो 30 तक आ रही थी, तो एरर बहुत आ रही थी। अब यार बड़ा समस्या थी, ऑनलाइन मैं करता था टाइपिंग मास्टर पे, लेकिन वहां पर एरर बहुत आ जा रही थी, कहीं मतलब 80% एक्यूरेसी आ रही, 70 ही रह जा रही, इतनी तेज के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं 25 पर होल्ड हो गई, ठीक है, 25 के बाद बढ़ ही नहीं रही थी। अब हमें कहां जाना था भैया? 35 तक। उसके बाद सचिन सर बोल रहे थे 35 से भी काम नहीं चलेगा, वहां पैसे कितने का जाता? 2000 वर्ड लगा। तो वहां पर कहीं ना कहीं मतलब आप एवरेज स्पीड 40 या 38 के आसपास होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम हॉल में, क्योंकि यार वहां प्रेशर भी रहता है, तो वहां पर आपकी अपने आप हल्की सी स्पीड कम हो जाए, ठीक। उस कॉन्सेप्ट को समझे। तो आप यहां से पहली बात मैं आपको बता दूं, एक बात निकल कर आई कि 40 की स्पीड आपको लेकर चलनी। मान के चलिए 35 दिमाग से निकाल दी, क्यों निकाल दीजिए? जब मैं पैसे देने गया था मेरे भाई, 2000 वर्ड का मेरे में आया था, और जो सचिन सर ने दिया था उनके में 1900 आया था, ठीक है। 2035 था, 2000 भी नहीं था, ठीक है। तो वो वेरी कर रहा था, पूरा टाइप करना था।
जबकि 1750 वर्ड होते हैं उस हिसाब से 35 के हिसाब से, लेकिन इस तरीके से आना था, लेकिन पैसे सिंपल था। अब बताता हूँ पूरे। तो जब 20 से 25 के बाद मैंने क्या किया, मैंने यार प्रैक्टिस को बढ़ाया। ठीक है, सचिन सर बोले, सचिन ने बोला मुझसे कि यार प्रैक्टिस को बढ़ाओ। ठीक है, जब तुम प्रैक्टिस अच्छी करोगे, वही आप पहली बात ये चीज समझे कि अपने ऊपर विश्वास करना कि यार मैं टाइपिंग कर लूंगा। आपको लगे ना चाहिए कि मैं टाइपिंग कर लूंगा, कहीं ना कहीं ये चीज आसान है। जब यार आप एक बात बताइए, आपने प्री निकाला, बात को समझना मेरे भाई, जो बिगनर है वो भी समझे, जो नहीं है वो भी समझे। ठीक है, जब आप प्री को निकाल रहे हैं तो आपने इतनी एसएससी की इतनी लेंथी मैथ, ठीक है, जिसमें एडवांस भी है और आपकी अंगणित भी, सब कुछ आप झेल गए। ठीक है, इंग्लिश में आपने इतना कुछ समझा, क्लोजर से लेके PQRS और एरर ग्रामर सब सीखी, जीएस का इतना ब्रॉड सेक्शन आपने पढ़ लिया। उसको जब आप क्वालिफाई कर ले गए, वो किसकी मेहनत थी मेरे भाई? घोड़े की। ठीक है, वो तो दिमाग की मेहनत थी। आपने वहां पर इतने लोगों को आपने फाइट दे दिया, 20 से 25 लाख यूनिफॉर्म पढ़ते हैं, उसको आपने क्या किया? फाइट देके तब आप कहीं 1.5-2 लाख आज बचे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ स्पेशलिटी है। ठीक, पहली बात तो आप ये समझिएगा। दूसरी बात क्या रहेगी? दूसरी बात जो रहेगी कि अब आपको करना क्या है? केवल एक गधे की तरीके मेहनत, स्मार्ट अप्रोच को जरूरत नहीं। क्या स्मार्ट अप्रोच की जरूरत बताइए? आपके सामने पैसेज रखा है, उसको बस आपको टाइप करना है, उसमें कोई स्मार्ट अप्रोच की या लर्न करना है कुछ नहीं करना है, नकल करके लिखना है मेरे भाई। ठीक है, तो अब आपको इस काम को करने में क्या टाइम ज्यादा लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये आई कैन डू इट। ठीक है, तो जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस है, अभी भी मेरे भाई 26 नवंबर को आपका पेपर है। ठीक है, 26 नवंबर में अभी भी यही एक क्रूशियल समय है। ठीक है, मेंस वाले मेंस के एग्जाम में लगे हुए, बहुत से बच्चे इसमें एग्जाम देने ही नहीं जाते, टाइपिंग का इतना डर है। ठीक है, और भी आपको एक कहानी बताता हूं। उसके बाद आपको केवल क्या करनी है? प्रैक्टिस करिए। दिन में 3 से 4 घंटे भाई मेरे म्यूजिक बजा लो, इतने अच्छे अच्छे गाने चल रहे हैं ना, बजाओ, गाने बजाओ और अपना आराम से टाइपिंग करते रहो। कितना तैयार, पढ़ते समय तो आप गाने नहीं बजा सकते, लेकिन इसको करते समय आप गाने बजा सकते हैं ना। और सुनिए, आप जब करें टाइपिंग करें तो ऐसा नहीं कि आप केवल ऑफलाइन ही करें। बहुत से लोग बोलते हैं केवल ऑफलाइन करें, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस बात को क्रॉस करता हूं। ठीक है, आप क्या करें? आप ऑनलाइन भी टाइपिंग करें। ठीक है, उससे क्या रहेगा? आपका एक इंटरेस्ट डेवलप है मेरे भाई, इंटरेस्ट डेवलप रहेगा। जब वहां पर आप ऑनलाइन चीजें करेंगे, ठीक है, आपकी रैंक आएगी। ठीक, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वहां पे आपको ऑनलाइन बहुत सारे पैसेज मिल जाए। तो उनकी जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहां आप देखेंगे आपकी स्पीड सामने जब आप देख कर लिख रहे हैं तो 40 से 45 आने लगेगी। ठीक है, लेकिन जब आप वही चीज पैसेज नीचे रखकर टाइप करेंगे तो यार बहुत दिक्कत होगी, तो आपकी मुश्किल से 30 से 32 रह जा रही होगी। ठीक है, तो अब आप केवल प्रैक्टिस पर ध्यान दें। ठीक है, दिन में देखिए, कुछ लोग इसमें से होंगे जो भी हमारे कंपटीटर होंगे, क्या होगा, कुछ सीजीएल की तैयारी में लगे होंगे, तो वो इस एग्जाम पर फोकस ही नहीं करेंगे, वो इस एग्जाम छोड़ेंगे। ठीक, छोड़ेंगे या केवल प्रेजेंट ही लगाने जाएंगे, वहां किस्मत का कोई रोल होना नहीं, तो किस्मत से सिलेक्शन होना बंद हो गया। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? सेकंड स्टेज आपकी क्या आती है? अब आपके पास आपको करना क्या है? आपको केवल टाइप करना है। ठीक है, आपको दिन भर टाइपिंग कर ली। कुछ बच्चे होंगे जिनका सीजीएल किसी कारणवश से मेंस प्री नहीं निकला होगा और वो मेंस देने नहीं जा रहे, तब उनके पास इस समय कोई काम नहीं, केवल आपको क्या करना है? टाइपिंग ही तो करनी है दिन में। ठीक है, तो आप कम से कम मेरे भाई 4 से 5 घंटे, 5 से 6 घंटे जितना कर पाए। ठीक है, दिन में 2 घंटे सुबह, दोपहर, शाम, 3 टाइम कैप्सूल टाइप के ले लीजिएगा। 2, 2, 4, 2, 6 घंटे हो गए, और अपना जो भी आप पढ़ते हो या जो भी एंजॉय करना करो, आराम से रिलैक्स करके एंजॉय करो, सो, लेकिन टाइपिंग करते रहो, इतना समय निकालते रहो। तो आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली आपकी स्पीड ग्रो होगी, आप 30, 35, 40 पर आएंगे। ठीक है, जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आपको ही, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यहाँ पर बहुत अच्छी चीज है। और एसएससी तो भैया प्रैक्टिस ही मांगती है ना। तो इस चीज को आप समझे। तो जब आपकी 30-35 आने लगे स्पीड, ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? आप पैसेज भी साथ में करते रहे। आपकी जो आ रही है 25 आ रही, 30 आ रही, आने दीजिए, धीरे धीरे बढ़ेगी। आज है, कल फिर कुछ और बढ़ेगी हल्की हल्की। ठीक है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ये आपकी टाइपिंग स्पीड ग्रोथ होगी। ठीक, अब उसके बाद एक बार आप स्पीड ग्रोथ करिए। ठीक है, अभी आप एरर पर थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए, कोई इशू नहीं, अभी एरर चल जाएगी मेरे भाई, समझिए, अभी एरर चल जाएगी। अब मान लीजिए आपके पास 15, 20, 25 दिन बचे। ठीक है, तो आप धीरे धीरे अब एरर, पहले आपके जब आप टाइपिंग करेंगे,
पहले आपके तो कीबोर्ड हाथ में जब पूरा सेट हो जाएगा तब आपकी स्पीड आएगी 40 से 35, मतलब 35 से 40 आपकी स्पीड आएगी जब हाथ पर पूरा कीबोर्ड होगा। ये जब उंगली पीछे जाने लगी, शिफ्ट के साथ आप सब अल्फाबेट दबाने लगेंगे, तब आपकी इतनी आएगी। और उसमें एक्यूरेसी रहेगी 80%, 80, 75, 85 इतनी रहेगी, एक्यूरेसी नहीं आने वाली। अब आपके पास जब आपकी स्पीड आ गई, अब आपके पास मेन काम पता है क्या बचा? एक्यूरेसी का। अब आप एक्यूरेसी पर काम करना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। अब आप एक्यूरेसी पर काम करना चालू कर दीजिएगा, उसको बिल्कुल आप एक्यूरेसी जब आप लेंगे तो जो आपकी स्पीड 35 से 40 आ रही, ये 30 पर बचेगी, ठीक है, 30 पर ही बचेगी, ठीक। फिर आप क्या करेंगे? अब आप ऑनलाइन भी टाइपिंग कर रहे हैं, आप बैठे हैं ऑनलाइन भी टाइपिंग है। अब ऑनलाइन में भी आपको क्या करनी है? एक्यूरेसी पर ध्यान। पहले आप ध्यान नहीं दे रहे थे, आप पहले अपने हाथ पर क्या कर रहे थे? कीबोर्ड को सेट कर रहे थे। आपने सेट कर लिया, उस स्टेज से आप पार हो गए। अब सेट हो गया तो मेरे भाई अब एक्यूरेसी का गेम, तो आप ऑनलाइन भी कम से कम एक्यूरेसी करें, मतलब वहां से कम से कम आप गलती करें, वहां लमसम 95%, 97% इस प्रकार की एरर आनी चाहिए, ठीक है। तो अब आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं, ये होगी आपकी टाइपिंग की स्ट्रेटजी की।